हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज मैं आपको एनआईओ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब 10 दिसंबर को एनआईओ के पक्ष में फैसला सुनाया था तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था और उस ऑर्डर में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो 18 महीने का जो डीएलएड है 24 महीने के बराबर है और ये लोग जो हैं इन सर्विस में हैं और ये फ्रेश भर्ती के लिए या फिर प्रमोशनल एवेन्यू के लिए ये लोग वैलिड है और वहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ था कि ये जो डिप्लोमा है ये जो इसकी जो वैलिडिटी है ये उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से इसे अमान्य किया गया था। तो आपको याद होगा कि 2023 में इसको अमान्य कर दिया गया था 28 नवंबर को, शायद, आई डोंट रिमेंबर। बट जो है उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्टेट थे जो एनआईओ से स्टूडेंट को नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे, वो लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पा रहा था, चाहे केबीएस हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, टीआरई 1, 2 और कुछ बच्चे जो है टीआरई 3 में भी बैठे हुए थे। जब वो लोग काउंसलिंग के लिए पहुँचे तो उनको डाउटफुल बता करके उनको पेंडिंग में रख दिया गया। तो तमाम तरीक़ा के तमाम स्टेट से इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे और उसके बावजूद भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ये लोग नहीं मान रहे हैं, अब हम लोग फिर कहाँ पर जाएँ, फिर क्या हमको दोबारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ेगा। तमाम चीज़ें सामने निकल करके आ रही थी। इस तमाम परेशानियों को दूर करते हुए एनसीईटी ने सभी डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी कर दिया। हालांकि इसके पहले ही एनसीईटी ने अपने साइट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जारी किया था। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट थे जो इसे नहीं मान रहे थे, इन बच्चों को हटा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार ने एनसीईटी ने सीधा सीधा सभी डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई जितने भी एनआईओ के स्टूडेंट हैं उन्हें आपको लेना पड़ेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एनसीईटी के साइट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एनसीईटी ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने अपने राइट को बताते हुए सभी डिपार्टमेंट को सेंड किया हुआ है कि भाई एनसीईटी का राइट क्या है, एनसीईटी के अधिकार क्या है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर है और इसे आप लोग देख लीजिए, किसी भी प्रकार के एनआईओ से स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेटेड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 10 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, राइट। अब क्या ये एनसीईटी ने सभी डिपार्टमेंट को जो लेटर इशू किया हुआ है इस 1/2025 को इसने सेंड किया हुआ है, यानी कि कल के डेट में किसको सेंड किया हुआ है, किसको भेजा गया है। तो ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पूरी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, चाहे बिहार हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, सभी स्टेट में इन्होंने सेंड किया हुआ है। साथ में यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर्स ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने सेंड किया हुआ है, सभी स्कूलों में कमिश्नर्स को। केबीएस में भी इसको सेंड किया गया है। चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई वहां पर भी इस लेटर को भेजा गया है। ठीक है ना। क्या है इस लेटर में, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट में क्या मेंशन किया गया है कि टू फॉरवर्ड द ऑर्डर डेटेड, ये जो 10 दिसंबर को आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर जारी किया था, इस ऑर्डर को भी अटैच किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन रिव्यू पिटीशन। वो जो ऑर्डर जो जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस ऑर्डर को भी इसमें अटैच किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि एनसीईटी जो है फर्स्ट में यहाँ पर अपने राइट को बता रही है, अपने अधिकार को बता रही है कि भाई एनसीईटी की राइट क्या है, एनसीईटी की अधिकार क्या है और उस अधिकार के तहत आपको ये बात मानना पड़ेगा। ठीक है ना। कि देखिए ये एनसीईटी कह रहा है कि धारा 1993 की तरफ एक्ट 1993 17 अगस्त 1995 को ये इसकी एस्टेब्लिश हुई थी और किस लिए हुआ था ये भी चीज़ें उसमें बताया गया है। अब यहाँ पर बता रहा है ये 2 में बता रहा है कि भाई हमारी अधिकार क्या है, हमें किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इन एनी प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड, इस चीज़ों के लिए भाई हमारे पास राइट है, हमारे पास अधिकार है, हम इन चीज़ों के लिए एजुकेट करते हैं इन लोगों के लिए, राइट। अब यहाँ पर ये अपने जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि पैराग्राफ 3 में उन्होंने ये अपने बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है।
अब यहाँ पर करें कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने अब वो बताने के बाद, अपने राइट्स बताने के बाद पैरा 4 में ये कह रहा है कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द नॉर्थर्न द रीजनल कमिटी ऑफ एनसीईटी इशू द रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर डेटेड इतना। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो जितने भी बच्चे एनआईओ से डीएलएड किए हुए हैं, ये हम अपने मन से नहीं कराएं, इसको कराने के लिए कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वहां से ऑर्डर दिया गया था, राइट ना। और कितने तारीख को, 22/9/2017 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओस को दिया गया था, जो नोएडा में है उत्तर प्रदेश में। और 18 मंथ डीलेड ऑन द सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द सेड प्रोग्राम शैल बी 18 मंथ इंस्टीड ऑफ 2 years। भाई ये 18 महीने का ये प्रोग्राम था, और क्यों कराया गया था, 2 साल के बदले 18 महीने में इसे कराया गया था। विच शैल बी इंक्लूड 6 मंथ इंटर्नशिप, और जिसमें जो है 6 महीने का इंटर्नशिप रखा गया था। ये एनसीईटी इस बात को क्लियर कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि राइट द पिटीशन, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि फिर बाद में उसके बाद से आवाज़ उठाया गया है इसके अगेंस्ट में, और उसके बाद से पटना हाई कोर्ट में गया, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, एनसीईटी ने मेंशन किया हुआ है, राइट। उसके बाद से वो सभी चीज़ें, वो जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचने में, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, राइट ना। देन उसके बाद से यहाँ पर ये सभी चीज़ें कि क्या क्या हुआ, ये 2021 में क्या हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर 10 फरवरी 2021 को इसको चैलेंज किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड में आपको याद हो गया 2021 में इसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद से मामला जो है पेंडिंग में चला गया था, है ना। और वहाँ पर क्या निकल करके आया था, यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और इसके पक्ष में एमएचआरडी ने या जो भी एमएचआरडी ने या एनसीईटी ने जो भी चीज़ें अपने दिया था, जो लेटर इशू किया था, जो चीज़ें बताया गया था, वो भी चीज़ें यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, उस जजमेंट को भी यहाँ पर लगाया गया है। कौन कौन स्टेट को सेंड किया गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन स्टेट को ये सेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में। अब ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस लेटर को सेंड किया गया है, कि आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यानी कि जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में इस लेटर को एनसीईटी के द्वारा इसे भेजा गया है। अब इस प्रकार की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जो रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ था, चाहे आपका केबीएस का हो गया, चाहे आपका टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 में हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, तो अब वो डिपार्टमेंट रिजल्ट जारी करेगा। और डेफिनेटली आपका जहां कहीं पर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, वो अब वो ज्वाइनिंग कराना उनके लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि एनसीईटी ने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है कि भाई एनआईओ से स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस बार से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना ही अब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और ना ही आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद से अब मैटर सब कुछ क्लियर हो गया और सभी डिपार्टमेंट में ये लेटर पहुंच गया है, राइट। उसके बाद से बहुत जल्द ही आपको गैजेट में देखने को मिल सकता है, और एक बार जब गैजेट में आने के बाद जो है प्रॉब्लम तो एकदम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।